यस फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे ये क्वेश्चन करेंगे। सिंपल है, पढ़ लेते हैं एक बार। बीटा ग्रो लिमिटेड which has a system of assessment of divisional performance on the basis of residual income has two divisions, alpha and beta. Alpha has annual capacity to produce 15 lakh numbers of special components which it sells to outside market. What has idle capacity? The budgeted residual income of beta is 120 lakh while that of alpha is 100 lakh. Other relevant data extracted from budget of alpha for the year are as under. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, ओके। Beta has just received a special order for which it requires component similar to one made by alpha. Fully aware of alpha's unutilized capacity, Beta has asked to quote for a manufacture and supply 3 lakh numbers of component with a slight modification during final processing. Alpha and beta agreed that this will involve an extra variable cost of ₹5 per unit. तो कहने का ये दो डिवीजन है, और जो दो डिवीजन है, दोनों डिवीजन, जो अल्फा डिवीजन है और बीटा डिवीजन है, दोनों को एक टारगेट दिए गए कि इतना पैसा आपको कमाना है। रेजिडुअल इनकम के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। रेजिडुअल इनकम जो वर्ड यूज किया है दैट इज सुपर प्रॉफिट। अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ी है और उसमें गुडविल कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रॉफिट above normal return on capital employed। तो इसको कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल रिटर्न। वो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी होगी और मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये एक तरह से इसको हम रेजिडुअल इनकम बोलते हैं। अब हम देखेंगे भाई, हमारी रेजिडुअल इनकम, हमें टारगेट अल्फा को मिला था 10 लाख यूनिट का, हमने कितनी अचीव कर ली है। ठीक है, तो हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रेजिडुअल इनकम अचीव्ड, अचीव्ड और अर्न। देखिए, अभी हमने जो बेची हैं वो 12 लाख यूनिट बेची हैं, तो सेल है हमारी 12 लाख यूनिट एट द रेट ऑफ 180 रुपीज से, ये आया हमारा 2160 लाख। इसमें से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 12 लाख यूनिट है 160 रुपए से 1920 लाख। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया है वो आया है 240 लाख। इसमें से मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 80 लाख की है। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 160 लाख। इसमें से मैं देखूंगा मेरी जो नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो मैंने कितना रखा था? 750 लाख की मेरी कैपिटल थी और 12% का मैंने रिटर्न सोचा था। तो ये रेजिडुअल इनकम जो मैंने अर्न कर ली है वो है मेरी 70 लाख। रेजिडुअल इनकम जो मैंने बजटेड की थी वो कितनी थी? 100 लाख। तो बैलेंस
रेजिडुअल इनकम कितनी है? 30 लाख है जो बैलेंस हमारी रेजिडुअल इनकम है। ठीक है, ये 30 लाख रुपए हमें अभी कमाना है। ओके, अब आप देखेंगे यहां तक हमने कर लिया। नाउ नंबर ऑफ यूनिट टू बी सप्लाई टू बीटा, वो कितनी है? 3 लाख। सो रेजिडुअल इनकम per unit to be recover from transfer to beta। भाई 30 लाख रुपए था जो मुझे कमाना था, यानी कि 10 रुपए पर यूनिट अगर मैं चाहूं तो इनसे ले सकता हूं। ओके, अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर प्राइस। एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 160 रुपए, एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आएगी 5 रुपए, और रेजिडुअल इनकम जो मुझे लेनी है वो कितनी लेनी है? 10 रुपए। तो जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आएगी मेरी वो कितनी आएगी? 175 रुपए। अब क्वेश्चन दूसरा, इन्होंने लिखा है इंडिकेट द सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रपोज ट्रांसफर प्राइस में रिजल्ट इन अ सब ऑप्टिमल डिसीजन। सो द proposed transfer price may result in suboptimal decision if division beta purchase the goods at a price less than transfer price, that is 175 रुपए। इसका मतलब क्या? अगर 175 रुपए से कम में खरीद ले वो, तो क्या होगा? 175 का मान लो समझ करो 174 में उसने खरीदा, तो टेक्निकली कंपनी को 9 रुपए का फायदा नुकसान हुआ कि नहीं? क्योंकि कंपनी को बनाना तो 165 में ही था, तो ग्रुप में लॉस हो जाएगा अगर वो 175 से कम में कहीं बाहर से खरीद ले। ठीक है, तो सब ऑप्टिमल का मतलब है बेस्ट नहीं का डिसीजन। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।